देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। छोटी बहू दुर्गा, अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ आओ बैठो। अब तुम्हारे छोटे बाबू ने तुम लोगों का भार लिया है, तब कोई चिंता की बात नहीं है। तुम हंस क्यों रही हो? मैंने क्या झूठ कहा कुछ? तुम उन्हें जानती नहीं हो, उन्होंने जब कहा है तो। माफी चाहूंगी छोटी बहू, हमारे छोटे मालिक तो लड़के हैं, दिन रात साहेब लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। अच्छा वो क्या इतनी आसानी से हमारा भार ले पाएंगे? हम लोगों को खुद का भार खुद से ही लेना होगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा है हम सब चावल की खेती करेंगे। लेकिन क्या दुर्गा? गांव के सारे लोगों ने तो वो नीलकर साहब से खेती के पैसे लिए थे। मन ना होने से भी अगर अभी नील की खेती नहीं करी तो पूरे पैसे वापस करने पड़ेंगे उन्हें। 2 वक्त की रोटी का भी कोई बंदोबस्त नहीं। हमारे पास पैसे नहीं है जो उनको उनके पैसे वापस कर पाएं। आप ये सब नहीं समझेंगी। आप हैं इस जमींदार घर की बहू। आज मैं जमींदार घर की बहू हूँ दुर्गा, पर पहले मैं भी ऐसे ही गरीब घर की थी। साल भर साल दुख दर्द गरीबी मैंने भी देखी है, मैंने भी सही है। मैं समझती हूँ तुम लोगों का दर्द। मुझे एक रास्ता और मिला है। आओ दुर्गा। ये लो, ये सब तुम्हारा है। ये क्या कह रही हैं आप? ये तो आपके गहने हैं। हाँ, इसी से तुम साहब का उधार चुका दो। नहीं छोटी बहू, इतने महंगे गहने ये गहने मेरे हैं, मेरे पास और भी हैं। सोने की कीमत तभी बढ़ती है जब वो किसी अच्छे काम में लग जाए। मुझे ये तो नहीं पता दुर्गा कि चावल की खेती करना अच्छा है या नील की, लेकिन मेरे ससुर जी का तो नील का व्यवसाय है। नील में लाभ ज्यादा है, उन्हें भी तो जरूरत है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। ये सही नहीं है दुर्गा। लो पकड़ो, ये सब देकर साहब की उधारी चुका दो। लो पकड़ो, फिर जैसे मन चाहे वैसे खेती करो, ठीक है? देवर जी, मुझे पता है कि बहू के नाम पर बार बार ऐसे कहना ठीक नहीं है, परंतु मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब फिर क्या हुआ भाभी? रानी ने फिर कुछ किया क्या? मैंने देखा कि गहनों से भरा बक्सा वो दुर्गा को दे रही थी। ऐसा क्या? गहने? पर इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। वही तो मैं कह रही हूँ, किसी को बिना बताए बिना पूछे ऐसे जेवर देते हैं क्या? उन लोगों ने खेती के लिए साहब से पैसे लिए थे, अब उसी को चुकाने के लिए बहू ने सारे गहने दे दिए। आप ही बताइए, ये सब घर की बहू का काम है? सर के ऊपर यहाँ माँ, दादी माँ, सासू माँ नहीं है तो क्या मैं अपनी मर्यादा को भूल जाऊं? आपने कहा उन सब से कि उनकी जिम्मेदारी आप लेंगे, फिर भी बहू का भरोसा नहीं। ऐसे यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा,
चलिए वहाँ चलकर उसको सवाल कीजिए, उसे जवाब देना ही होगा। उसने ऐसा क्यों किया? मैं कह रही हूँ देवर जी कि बीवी को इतना छूट मत दो। सभी कहते हैं ना तुम्हें ही परेशानी होगी, देख लीजिए। भाभी, चलिए मैं भी आ रहा हूँ। दरअसल उसे गहनों के बारे में मुझे कहना चाहिए। रानी, क्या तुमने अपने गहनों का बक्सा दुर्गा को दे दिया है? आपसे किसने शिकायत की? दीदी ने? हाँ, दे दिए। पर क्या हुआ? रानी, ऐसे किसी को भी घर के गहने दिए जाते हैं क्या? वैसे भी उनको किस लिए जरूरत है, क्या तुम्हें पता है? लेकिन ये जानकर मैं क्या करूं? वो लोग पहले से ही खर्च के पैसे साहब से ले चुके हैं। अब उन्हें वो सब चुकाना होगा ना, इसीलिए दिया। और वो सब चुकाने के बाद थोड़ा बचेगा तो उनसे वो अच्छा काम करेंगे। वाह बहू, तूने तो ये सब आसानी से कह दिया। ये सोना तेरे पति के और ससुर जी के कमाई से आया हुआ है, पता है? और तूने तो किसी की भी अनुमति नहीं ली। इतनी हिम्मत तुझ में आती कहाँ से है? रानी, तुमने जो दुर्गा को गहने दिए हैं वो बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? बोलो। लेकिन ससुर जी ने तो कहा था कि गहने सिर्फ मेरे हैं और मैं इनका क्या करूंगी ये मेरा फैसला होगा। इसलिए मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। मुझे लगा था सच में ये मेरा ही धन है। सुनो देवर जी, सुनो, कैसे पटर पटर बातें कर रही है। सुनो, आखिर खुद का अधिकार दिखाई दिया। हाँ, क्या रे छोटी बहू, तुझे इतना अच्छा पति मिला है इसलिए तू अपनी मनमानी करेगी? देखो देवर जी, अगर आपके भैया के सामने मैं ऐसा कुछ बोलती ना तो अभी तक मेरी चमड़ी उधेड़ देते वो। पर फिर भी वो हमें कोई काम करने नहीं देते थे। इसलिए कहती हूँ, लड़कियों पर लगाम रखनी चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं बचता, समझे? लीजिए, मारिए, मारिए ना। खड़े क्यों हैं आप? क्या हुआ? मारिए, मारिए ना मुझे, मारिए कह रही हूँ ना। मैं ही तो दोषी हूँ, मैंने ही गलती की है। मैंने आपसे अनुमति नहीं ली, मैं ही दोषी हूँ। क्या हुआ? मारिए। मैं तो समझती हूँ उनकी समस्याओं को। मैं भी तो गरीब परिवार से ही थी। उनकी परेशानी उन्हें कितना दर्द देती होगी, मैं वो सब समझती हूँ। क्या हुआ? मारिए मुझे, मारिए ना मुझे, मारिए, मारिए।
क्या हुआ? मारा क्यों नहीं मुझे? मारिए, मारकर मेरी चमड़ी उधेड़ दीजिए, मार दीजिए मुझे, एकदम खत्म कर दीजिए। क्यों मुझे इतनी छूट देते हैं आप? क्यों इतनी छूट देते हैं? इसीलिए कभी पीछे नहीं रही मैं, हमेशा बड़ों की बातचीत में चली आती हूँ, आपकी परेशानी में और बढ़ा देती हूँ। मारिए मुझे, जान ले लीजिए मेरी, मार डालिए मुझे आप। तो उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ूंगी मैं आगे। रानी, मारिए ना, जान ले लीजिए। रानी, तुम्हें एक बात बताऊं? तुम्हें मारने के बाद भी ऐसे काम तुम बार बार करोगी। मैं तुम्हारा साहस देखकर प्रभावित हुआ रानी। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम पर गुस्सा करके रह भी नहीं पाता। मैं राम मोहन रॉय का शिष्य हूं। हम लोग ही तो नारी शिक्षा की बातें करते हैं, परंतु तुम एक निरक्षर नारी होकर कैसे एक पढ़े लिखे इंसान का परिचय देती हो। इसीलिए तो तुम मेरी रानी हो, मेरी रानी। तुम्हें इतना साहस कहां से मिलता है रानी? बताऊं कहां से मिलता है? रघुवीर से मिलता है। रघुवीर ने अपनी प्रजा के लिए अपनी जिंदगी तक त्याग दी थी। बताइए, मैं अपनी प्रजा को देखकर कैसे चुप रहूं? बोलिए ना, कैसे चुप रहूं मैं? ये क्या कर रहे हैं आप? दीप जल रही है, दरवाजे खुले हुए हैं, छोड़िए। जरा सही सही बताइए नायब बाबू, जो भी कहना है सच कहना, झूठ बिल्कुल भी नहीं कहना। हालांकि मुझे यकीन है आप खुद भी उसी गांव से हैं, तो आप लोग अपने खिलाफ बात नहीं करेंगे। फिर भी बताओ, हम सुनते हैं। नहीं साहब, मैं उनमें से एक जरूर हूं, लेकिन जबान का पक्का हूं। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। साहब सारे फसाद की जड़ वो महेश है, और वही तो सभी गांव वालों के कान भर रहा है। और तुम रुक क्यों गए? क्या हुआ मोहनीम?
सब खुलकर कहो ना, मैजिस्ट्रेट मिस्टर पैटर्सन खाओ। साहब, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सब सही तो कह रहा हूं ना। साहब वो दास महाशय का लड़का, वो राजचंद्र और उसकी वो बीवी इस अशांति की आग में घी डाल रहे हैं। साहब, मैंने ये भी सुना है उस राजचंद्र की बीवी ने अपने खुद के जेवर तक गांव वाले लोगों को दे दिए हैं, आप लोगों का उधार चुकाने के लिए। Is it? Is it a true? साहब अब आप ही बताइए, क्या ये सब सही चल रहा है? हा? अब तो इस गांव के मूर्ख किसान मेरे साहब को ही दोषी मान के चलेंगे, सही है ना? अब अगर ये लोग नील की खेती बंद कर देते हैं तो व्यापार चौपट हो जाएगा और नील का लेन देन ही बंद हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी बड़े साहब। साहब, आप तो ठहरे मैजिस्टर, जो निर्धारित करना है वो आप ही को करना है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं हुजूर कि मेरे साहब के अच्छाइयों का फायदा उठाया जा रहा है। मिस्टर मार्टिन, आप तो जानते हैं आप बस रस्सी छोड़ते रहिए, सही वक्त पर हम लपेट लेंगे। अरे ये तो हमारा परम सौभाग्य है दत्ता साहब, हमारे घर पर आप आए हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। उसके बाद आप लोगों के नए साहब की क्या खबर है? मैं एक दिन उनसे मिलने जरूर जाऊंगा, है ना? आपको ही उसकी व्यवस्था करनी है, ठीक है? मैं बार्लो साहब का निर्देश लेकर आया हूँ। अच्छा, अपने मुनीम से कहिए कि निर्देश पत्र एक बार पढ़ ले। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अरे बैठिए बैठिए, कहाँ चल दिए? हाँ, इस घर से कोई बिना पानी पिए नहीं जा सकता। ऐसे ही क्या चले जाएंगे आप? मुनीम जी, बड़े साहब का निर्देश पढ़ो। अरे आप तो ठहरे हमारे घर के सदस्य, अब आपके सामने छुपाने वाली कौन सी बात है? मालिक। हाँ बोलो, क्या हुआ? कंपनी ने नील निर्यात करने की अनुमति रद्द कर दी है। अब हम कभी नील की खेती नहीं कर पाएंगे। आप ये क्या कह रहे हो मुनीम जी? हाँ दत्ता साहब, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? अच्छा, आप लोगों के पहले जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब, उन्होंने तो ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। अब अचानक ये सब क्या हो गया? प्रीतराम जी, सच कहूं तो आपको सारी बात बताने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। मोखिमपुर परगना से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेलिंगटन साहब ने आपके खिलाफ रिपोर्ट की है। मेरे खिलाफ रिपोर्ट की है? किस वजह से दत्ता साहब? अच्छा, आप लोग वहां पर मार्टिन के साथ नील की खेती करते हैं ना? मार्टिन ने बेलिंगटन को बताया है कि वहां का कोई किसान नील की खेती नहीं करना चाहता है और इसमें मदद कर रही है आपकी छोटी बहू। प्रीतराम जी, पूरी घटना धीरे धीरे विरोध का रूप ले रही है और आपका बेटा राजचंद्र सब कुछ देखकर भी चुपचाप बैठा है और मार्टिन के पास जाकर उन्हें समझाने का भी प्रयास नहीं कर रहा है। इसलिए मार्टिन ने मजबूर होकर बेलिंगटन को सब कुछ बता दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं दत्ता साहब? इतनी सब घटना घट चुकी है और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ प्रीतराम जी, देखिए, बंगाली व्यवसाय के अंदर राधाकांत देव और शोभना चौधरी के बाद पूरे कोलकाता में आपका ही नाम लिया जाता है। हम सब आपके लिए गर्व महसूस करते हैं, इसलिए मैंने आपको अंदर की खबर दे दी। समझ रहे हैं ना? लॉर्ड कॉर्नवालिस होने से आपका यह हाल नहीं होता और बेलिंगटन साहब आपको निजी रूप से नहीं जानते हैं, इसीलिए आपका नील का व्यवसाय रद्द कर दिया गया। इस साल नील की मांग और भी बढ़ गई है। विदेश में औद्योगिक क्रांति के बाद नील की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। हालांकि अब मुझे चलना चाहिए प्रीतराम, कल ही मुझे बड़े साहब से मुलाकात करनी है।